1, 2, 3, walk! Really mind blowing. चलो कैमरा घुमा, उल्टा घुमा लो. ये एरिया फील क्लियर. आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, शूट देख रहे थे आप लोग, गाना सुना होगा आपने. मैं जगजीत सिंह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे जब ये गाना सुनाया गया, मुझे जगजीत सिंह जी की याद आई. वो फ्लेवर, वो वाइब इस गाने से, वो महक जगजीत जी की मिली मुझे. तो मैं मना ही नहीं कर सकता क्योंकि जगजीत जी इज़ गॉट अ बिग पार्ट ऑफ माई हार्ट. ही इज़ बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द फैमिली ऑफ माई पेरेंट्स. एक he used to consider me like his godson. You know, my entire family miss him every day, and so when this song came to me, I said I have to do it. Be like a tribute to Jagjeet ji in a sense. And singer, gayak, producer हैं यहाँ पे मेरे बगल में. He's a wonderful man. He is very down to earth and very sweet and humble. Navneet ji is a person who is a friend now because we've done a show together. एक show किया था हमने अम्मा. शबाना जी, युविका चौधरी. 1 महीने का शूट था लगातार, morning to night. We had a great fun. We had a ball during that shoot. So when he approached me with this, saying that he's directing it, I said I have to, of course, be a part of it. And then this beautiful girl right next to me, who wouldn't want to work with her? The song was really exciting for me because this is something which is very different. It's a ghazal. Generally you see a lot of melodious tracks coming in the market, or there's a lot of pop culture which is coming back, or there are different type of music which is coming back in the market, and there are a lot of music albums happening. But this is something different. This is a ghazal, and Navneet ji shooting is very aesthetically, very beautifully. So when I got to know the complete team is actually from a film background, and Navneet ji has worked with even one of my favorite actor, Irfan sir. जैसा कि आपको पता है, आज 21 मार्च को इंदौर, जबलपुर और भोपाल में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था और आगे भी प्रत्येक रविवार ये लॉकडाउन जारी रहेगा. इसके चलते प्रतियोगी परीक्षाएं जो रविवार के दिन होती हैं, लॉकडाउन के चलते उन पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण बाहर से आए परीक्षार्थियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मेरा नाम सरफराज हुआ. मैं इंडियन नेवी का ट्रेडमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ. मेरा सेंटर यहाँ से RGPM इंजीनियरिंग कॉलेज में पड़ा है. तो यहाँ आने के बाद मेरे को ना ऑटो की सुविधा था, ना ऑटो वाले बोल रहे थे कि 400 रुपये लगेगा, रिजर्व कर लो, वो भी वो गारंटी नहीं रहा. फिर मैं ओला वाला जब बुक किया था, ओला वाला आते थे और वहाँ आके कैंसिल कर देते थे. फिर बोलता था प्राइवेट से मेरे साथ चलना है तो चलो. ये परेशानी हुआ. हम लोग 400 रुपये दे करके किराए दे करके सेंटर पर गए. सेंटर पर जब गए तो वहाँ भी बहुत सोशल डिस्टेंस की कोई सुविधा नहीं था और ना व्यवस्था थे बैठने उठने के. सब परेशानी ही परेशानी था. आपका सेंटर कहाँ पर था? RGPM इंजीनियरिंग कॉलेज है. कितने बजे आ गए आप भोपाल? सुबह 6 बजे आ गए. आपको असुविधा हुई? हाँ, पूरी असुविधा हुआ है. आपका नाम क्या है? उत्तम धाकड़. मास्क पहने हुए? ग्वालियर से हूँ मैम मैं. अच्छा, आप कौन से एग्जाम देने आए यहाँ पर? यही नेवी ट्रेड्समैन का. तो कितने बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम था? मेरा रिपोर्टिंग टाइम था सुबह के टाइम 7:30 बजे के टाइम था. तो आप पहुँच पाए सही जब समय पर सेंटर में? हाँ, समय पर तो पहुँच गए थे, लेकिन मैम उसके बाद में अभी दिक्कत आ रही है कि अभी टिकट भी नहीं मिल रहा है हमें, और उसके बाद में कहीं पे खाना भी नहीं मिल रहा है. तो अभी कल से हमने खाना खाया था, तो जब से खाना नहीं खाया कल से, तो अभी वैसे ही बैठे हैं क्योंकि ट्रेन भी नहीं है. तो अभी शाम के टाइम ट्रेन हो गई, तो मैम पता नहीं है कैसे क्या जाएंगे अब, क्योंकि अभी टिकट भी नहीं मिल पा रहा है हमें. हमारा रिजर्वेशन भी नहीं था, तो वैसा टिकट भी नहीं हो पा रहा है. बस की भी सुविधा नहीं है, इसीलिए मैम पता नहीं क्या करेंगे हम. राष्ट्रवादी कांग्रेस के मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने अपने नाम से चलने वाले फाउंडेशन के तरफ से निकलने वाली सराव प्रश्न संचिका में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जी का एक उल्लेख करके महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश का अपमान किया है. मैं उनसे ये मांग करता हूं कि ये सराव संचय पत्रिका उन्होंने तुरंत वापस लेनी चाहिए और पूरे देश की, महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए. अन्यथा भारतीय जनता पार्टी हसन मुशर्रफ के खिलाफ कड़ा आंदोलन छेड़ेगी. तो हाफकिन इंस्टीट्यूट ने ही पुढाकार लेकर इसके ऊपर मात करने का काम किया था, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने धाड़स कर राज्य के प्रमुख के नाते से देश के पंतप्रधान को आह्वान किया कि विनती की कि हम हाफकिन इंस्टीट्यूट बोलकर हम कोविड के विरुद्ध जो लस है
वो हम तैयार कर सकते। और हम इस बात की पूरी गवाही देते कि अगर पूरे क्षमता से यहाँ पे अगर केंद्र सरकार ने मदद की, राज्य सरकार ने मदद की, तो कीमान 1 करोड़ प्लस सिर्फ हाफकिन इंस्टीट्यूट महीने भर में तैयार कर सकती है। इतनी क्षमता आज यहाँ की यंत्रणा से। सर, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कुछ पोजीशन मांगी है, क्या कुछ निकला है? 2 ही दिन पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने चर्चा की और उन्होंने ये उनसे विनती की है। आज इसलिए वो खुद आए और मुझे यकीन है कि आज उनको पूरा ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्या क्या यंत्रण है, क्या क्या चीज़ें उनको राज्य सरकार की ओर से देनी है, ये सब चीज़ों का आज वो जायजा लेंगे। आज खुद वो बैठकर एमडी यहाँ पे है, जनरल मैनेजर जी है, उनके साथ बैठकर कितनी क्षमता हम और जोर से आज है उससे और हम कैसे तैयार कर सकते हैं ये कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि हाफकिन इंस्टीट्यूट एक विश्व में और देश में जो सरकारी यंत्रणा है उसके मुकाबले में हम लोग खड़े हो पाएंगे ऐसे अपेक्षा। मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण की जांच अभी एनआईए करेगी। ये निर्णय बहुत ही अच्छा इस प्रकार का निर्णय है क्योंकि जिलेटिन की कांडिया रखना और मनसुख हिरेन की हत्या ये एक ही व्यक्ति का और एक ही सोच का दुष्कर्म है। ये पहले दिन से हमारा कहना था। अभी इसके कारण तपास सुयोग्य पद्धति से होगा और साथ साथ में इसके पीछे पॉलिटिकल मास्टर्स कौन है इसकी जांच करने में भी और ज्यादा आसानी होगी। और जिन्होंने सचिन वाजे को बचाने के लिए वो बिन लादेन है क्या, इस प्रकार के सवाल खड़े किए थे, उनके कस्टडी में यदि सचिन वाजे जाता था तो क्या पता उसका भी ख्वाजा यूनुस या बिन लादेन हो सकता था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे? मैं सिर्फ शुभकामनाएं देना चाहता हूँ विक्रांत जी को, जिन्होंने ये जो कदम उठाया है और पिछले 2 साल से चल रहा है। पिछले साल मुझे भी अवार्ड मिला था और विक्रांत जी को मैं बहुत बखूबी जानता हूँ। मैंने उनके साथ फिल्म की है मोन्टू की पड़कल, जो बेहतरीन फिल्म बनी और उनका ये प्रयास है और जो एनकरेजमेंट जो दे रहे हैं न्यू मेकर्स को, न्यू डायरेक्टर्स को, न्यू राइटर्स को, न्यू टैलेंट को, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और ये अवार्ड धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अवार्ड बन जाए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझे अवार्ड मिला है, लेकिन मुझे जो बताया गया कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त तो रोल मुझे अच्छे लगे, वो पैसे मुझे ठीक लगे, इसलिए उस वक्त उन फिल्मों में मैंने काम किया। उससे अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हुआ है भाई, वो अनजाने में हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ ये अवार्ड के लिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता नगरकर और आज ये महाराष्ट्र इंटरनेशनल फेस्टिवल में जो मुझे सम्मान दिया गया है, ये रंगमंच दिया गया है, ये मेरी बुक के वजह से मुझे लेखिका का एक अवार्ड दिया गया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो कि ये महाराष्ट्र इंटरनेशनल फेस्टिवल में जो सोशल मुद्दे पे बात करने वाले हैं या सबने की है ये बातें, क्योंकि ये सोशल मुद्दे पर जो फिल्म बनाया जा रहा है और इसमें बहुत सारे महिलाएं पार्ट ले रही है, तो उनका भी इसमें बहुत सम्मान हुआ है और ये बहुत अच्छा मुद्दा है। Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday। वेल, आई एम अमित हिंडोचा। मैं इस वेब सीरीज़ का प्रोड्यूसर हूँ। साथ ही में मैं भोजपुरी रीजनल मूवीज़ भी बनाता हूँ। 2 फिल्में मैंने बना चुका हूँ, एक रिलीज़ हो चुकी है और आज ये फ़ोटोशूट हो रहा है। ये सारा टीम वर्क देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आई एम ऑलवेज अ बिलीवर दैट डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप और इस टीम की कैप्टनसी विट्ठल वेतुरकर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई है। साथ ही में ये 2 लोग अमित जोलावत जी और राहुल जैन, ये मतलब इन्होंने जो तड़का लगाया है अपने परफॉर्मेंस से, तो आई थिंक वी हैव डन आवर बेस्ट। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज बिटवीन द पब्लिक। उनके रिव्यूज़ कैसे आते हैं उसका इंतज़ार है। वेरी सून वी आर गोइंग टू फिनिश एवरीथिंग और बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज होने जा रही है। प्रति मास मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए कहने वाला गृह मंत्री और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला एक DG पुलिस, इस तरीके की महाराष्ट्र की बदनामी का काम पूरे देश के सामने
ठाकरे सरकार के कारण हो रहा है। हम सवाल पूछना चाहते हैं इस सरकार से, पहले से आपका रवैया इसी तरीके से रहा है। जनता मांग कर रही थी मंदिर खोलिए, आप तो तभी मंदिर नहीं मदिरालय खोलने की बात कर रहे थे। जब आवश्यकता किसी ने मांग नहीं की थी पर डिस्को पब बार इसका समय बढ़ाया जाए, बावजूद उसके आपने एक्स्ट्रा समय बढ़ा कर दिया। वर्ली के कॉन्स्टिट्यूंसी में तो रात भर पब में डांस करिए, दारू पिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। इस प्रकार का वर्तन दिखाई दिया।